छिपे हुए नियमों को, जो हमारी हर एक शारीरिक मेहनत और यांत्रिक प्रयास को कंट्रोल करते हैं। चाहे एक साधारण सा कदम उठाना हो या फिर बड़ी बड़ी मशीनों का चलना, इस सब के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? पहला, शक्ति और कार्य क्या हैं? दूसरा, असल जिंदगी में शक्ति की गणना। तीसरा, ऊर्जा के अलग अलग रूप। चौथा, ऊर्जा का संरक्षण। और आखिर में, ऊर्जा और वेग का क्या कनेक्शन है? तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, शक्ति और कार्य को परिभाषित करना। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई काम होता है तो भौतिक विज्ञानी या फिजिसिस्ट असल में उस काम को करने की दर या रेट को नापते कैसे हैं? सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन सच बताऊं तो ये विज्ञान का सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि इसी से सारी कैलकुलेशंस की नींव रखी जाती है। और इसका सीधा सा जवाब है शक्ति या पावर। ये वो दर है जिस पर काम किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कुल किए गए कार्य को समय से भाग दे दीजिए। इसे हम जूल प्रति सेकंड या फिर वॉट में नापते हैं। अब देखिए, भौतिकी में हवा हवाई बातें नहीं होती। हर छोटी से छोटी चीज का पक्का गणितीय आधार है। जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई और समय के आयामों को मिलाकर बनी ये विमाएं दिखाती हैं कि ये कैलकुलेशन कितनी सटीक और साइंटिफिक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वास्तविक दुनिया में शक्ति की गणना। अब इन थ्योरी वाले फॉर्मूलों को जरा असल जिंदगी की सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान एक भारी बक्सा उठा रहा है और ठीक 10 सेकंड में 50 जूल का काम कर रहा है। तो इस मामले में कितनी शक्ति यानी पावर पैदा होगी? ये जानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ये पता लगा रहे हों कि इंसान असल में कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। यहाँ गणित बहुत ही सीधा साधा है। कुल 50 जूल के काम को 10 सेकंड के समय से डिवाइड कर दीजिए। नतीजा क्या आया? बिल्कुल ठीक, 5 वॉट की शक्ति। अब सुनने में ये नंबर काफी छोटा लग सकता है, लेकिन ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि समय के साथ ऊर्जा के इस्तेमाल को कैसे मापा जाता है। अब जरा एक थका देने वाले चैलेंज के बारे में सोचिए। एक 50 किलोग्राम वजन वाला लड़का है और वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर 44 खड़ी सीढ़ियां चढ़ जाता है। तो अब उसकी शक्ति को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जाहिर सी बात है, ये कोई मामूली काम तो है नहीं। इसमें तो ग्रेविटी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। जब हम गुरुत्वाकर्षण बल और उन 44 सीढ़ियों के टोटल ऊंचाई को ध्यान में रखकर कैलकुलेशन करते हैं, तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाला आता है। 330 वॉट। जी हाँ, ये बड़ा सा आउटपुट हमें ये याद दिलाता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने जैसे हमारे रोजमर्रा के कामों में असल में कितनी भारी मात्रा में मैकेनिकल पावर खर्च होती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ऊर्जा के अलग अलग रूपों की खोज। जरा एक रबर बैंड की कल्पना कीजिए। जब आप इसे कसकर पीछे की तरफ खींचते हैं और वैसी पकड़ कर रखते हैं, तो क्या आपको पता है कि उसके अंदर ऊर्जा का कौन सा अदृश्य रूप यानी इनविजिबल एनर्जी जमा हो रही है? वो ऊर्जा हमें बाहर से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसे साफ महसूस किया जा सकता है। यहीं पर हमें दो सबसे अहम तरह की ऊर्जाओं के बीच का फर्क समझ आता है। जो चीज मोशन में है यानी चल रही है, जैसे दौड़ता हुआ इंसान या कोई चलती हुई कार, तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन उस खींचे हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो बस छूटने और गति में बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण। और ये चीज हमें ले जाती है ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे पक्के नियम की तरफ। ऊर्जा को न तो कभी बनाया जा सकता है और न ही कभी मिटाया जा सकता है। ये प्रकृति का एक ऐसा सॉलिड सच है जो हर छोटी बड़ी घटना पर लागू होता ही होता है। तो भाई, अगर ऊर्जा हमेशा संरक्षित यानी कंजर्व्ड रहती है, तो जरा सोचिए, हवा में मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई यानी फ्री फॉल करती हुई किसी चीज की कुल स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता होगा? जैसे जैसे वो चीज नीचे गिर रही है, उसकी पोजीशन तो लगातार बदल ही रही है ना? और इसका जवाब हमें फिजिक्स की असली खूबसूरती दिखाता है। उनका कुल योग हमेशा स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है। होता क्या है कि जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है, ऊंचाई कम होने की वजह से उसकी स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है। लेकिन रुकिए, वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। वो सीधे उस वस्तु की बढ़ती हुई गति यानी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब कुल ऊर्जा का एक सिंगल अंश भी नष्ट नहीं होता। और अब हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, ऊर्जा और वेग के बीच का कनेक्शन। वेलोसिटी यानी वेग और ऊर्जा के बीच का ये गणित बड़ा ही दिलचस्प है। अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए
तो आपको क्या लगता है, उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी होगी? बिल्कुल नहीं। गतिज ऊर्जा हमेशा वेग के स्क्वायर के साथ बढ़ती है। इसका मतलब है कि वेग के दोगुना होते ही ऊर्जा अपने असली मान की ठीक 4 गुना हो जाती है। जरा सी गति बढ़ने पर ऊर्जा में इतना जबरदस्त उछाल आता है। अब जरा इस दिमाग घुमा देने वाली पहेली पर गौर कीजिएगा। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अचानक से अपने शुरुआती मान से 256 गुना बढ़ जाए तो उसके रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम का क्या होगा? देखिए, क्योंकि संवेग हमेशा गतिज ऊर्जा के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के हिसाब से बढ़ता है, तो हमें बस 256 का वर्गमूल निकालना है और वो आता है 16, यानी नया संवेग अपने शुरुआती मान का ठीक 16 गुना हो जाएगा। ये चीज एकदम पक्के तौर पर साबित करती है कि फिजिक्स के ये फॉर्मूले आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक चीज में जरा सा बदलाव दूसरी चीज को कैसे एक फिक्स गणितीय तरीके से बदल देता है। इन सारे मुश्किल कैलकुलेशंस और फॉर्मूलों का जो पूरा सार है ना, वो बस एक ही बात में छिपा है। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड कभी भी अपनी ऊर्जा का एक सिंगल जूल भी नहीं खोता है। ये बस लगातार अपनी शक्ल बदलता रहता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में और एक रूप से दूसरे रूप में। जो आखिर में हमारे लिए सोचने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगली बार जब आप किसी को तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए देखेंगे, तो क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के ये अदृश्य भौतिक नियम हर पल, हर सेकंड उस इंसान की मेहनत की कैसे गणना